आप देख रहे हैं सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर। और आइए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगा रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर वार किया, तो अनुराग ठाकुर की तरफ से भी पलटवार हुआ। अनुराग ठाकुर ने एबीपी न्यूज से बात की है, सुनिए। यूपी में आज तीसरे दौर के मतदान में 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपने एक ट्वीट किया, अब्बा जान भाई जान अखिलेश की बंद जुबान। उसके बाद अखिलेश यादव बोलने लगे हैं। उन्होंने आप पर भी आरोप लगाए, पार्टी पर भी आरोप लगाए, कई संगीन तरह के। उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि जब अहमदाबाद वाला ब्लास्ट हुआ था तब आप और वो एक ही गाड़ी में थे और डिफेंस के ऑफिस में जा रहे थे। तो अगर आप उनको कहते हैं टेरर लिंक है तो फिर आपका भी टेरर से जुड़ा हो गया। अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है चुनाव में इतने सहम गए हैं। पहले नेताजी को बुलाने का मौका मिला, अगर पिता को याद 5 वर्ष रखा होता तो शायद ये नौबत ना आती। और जब अब अहमदाबाद बम धमाकों के मास्टरमाइंड और कई लोगों की जान लेने वाले परिवार के साथ उनके परिवार की सीधी बात आती है, उनके पार्टी की बात जुड़ती है, तो अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलती। मैंने कल चित्र दिखाकर कहा था कि मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जी के साथ बिरयानी खाने क्या सीएम रेजिडेंस पर आए थे, मुख्यमंत्री जी के घर पर। अखिलेश यादव जी आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। और मैंने इसलिए फिर कहा है कि आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की जुबान इसीलिए बंद है, अभी तक नहीं कह पा रहे कि आखिरकार उस परिवार के साथ क्या संबंध है। दूसरा, जब जब आतंकवादी पकड़े गए, अबू आजम हो, आजम खान हो, इनके पार्टी के और बड़े नेता हो, सब उनके परिवारों के साथ मिलने गए, लेकिन शहीदों के परिवारों से मिलने कभी नहीं गए। दूसरी बात, अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं, 2012 के अपने मैनिफेस्टो में अखिलेश जी ने कहा था कि जिन पुलिस वालों ने मुस्लिम युवाओं के ऊपर आतंक के मुकदमे बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और मुस्लिम युवाओं के आतंकवाद के चार्जेस को ड्रॉप करेंगे। लिखा था मुस्लिम युवाओं के, और उस पर किया क्या? 2013 में जैसे सरकार बनी, उन्होंने चार्जेस ड्रॉप करने के लिए बड़े आगे। ये तो न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया और कहा आज तुम मुकदमे ड्रॉप करोगे तो कल क्या पद्म भूषण दोगे? ऐसी सोच वाले लोग क्या उत्तर प्रदेश और देश के लिए सही हैं? आप जिस सैफ की बात कर रहे हैं और उसके जो फादर हैं शादाब, उनके साथ आपने अखिलेश यादव की फोटो शेयर की थी और दिखाई थी आपने। वो कह रहे हैं कि भाई इस हिसाब से आप मुझे आतंकवादी मानते हैं, तो आप वो दोनों तो एक ही गाड़ी में बैठ के गए थे जब ब्लास्ट हुआ था, तो वो अगर आतंकवादी हैं तो फिर आप भी हो जाएंगे उस लिहाज से। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी फिर बचना चाहते हैं जवाब देने से। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बचना चाहते हैं? यादव जी को मैं याद करवाऊं, मैं टेरिटोरियल आर्मी में आज भी सेवा देता हूं। लेफ्टिनेंट बना, कमीशन हुआ, लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना। अखिलेश यादव क्या बने जी? तो मिलिट्री स्कूल में पढ़े थे। मिलिट्री स्कूल पढ़े, लेकिन आकर जिन लोगों ने, एटीएस वालों ने, पुलिस वालों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, इन्होंने आतंकवादियों को बचाने के लिए आए। आतंकवादियों का साथ, सपा का हाथ। और यही कारण है आज उनकी जुबान बंद हो गई है। नाहिद हसन की बात आती है, यूनुस खान की बात आती है, आजम खान की बात आती है, अतीक अहमद की बात आती है, मुख्तार अंसारी की बात आती है, सारे के सारे अखिलेश यादव के यार कहलाए जाते हैं। आखिरकार अखिलेश जी, इन सब के साथ आपकी गहरी मित्रता क्यों है? ये आपकी पार्टी के हिस्सा क्यों है? आपकी पार्टी और आपके गठबंधन दल इनको अपने साथ चुनाव लड़ाने के लिए क्यों राजी हुए? उन्होंने एक और बड़ी बात कही अनुराग जी। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें लिंक करते हैं इन सब चीज़ों से, टेरर से, उन्होंने कहा बीजेपी के एक सांसद को मैंने देखा जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुए, आर्मी के जनरल थे, पांव छूकर प्रणाम करते हुए। देखिए, मुझे लगता है उनके पास एक भी बात का जवाब नहीं है। ना वो जेल और बेल वाले अपने कैंडिडेट्स के ऊपर आज तक जवाब दे पाए। अखिलेश यादव जी की पहली सूची पर मैंने सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार इनकी लिस्ट में जेल वाले, बेल वाले क्यों हैं? उसका जवाब आज तक नहीं आया। लिस्टें आनी बंद हो गई। समाजवादी पार्टी ने पहली कैंडिडेट की लिस्ट के बाद दूसरी नहीं दी, क्योंकि उम्मीदवार कम,
जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। और ये जो शतक लगाने की बात करते ना पहले 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में कह रहे थे पूरा चुनाव हो जाए समाजवादी पार्टी का तब भी शतक नहीं लग पाएगा। पहले 2 राउंड तो छोड़ दीजिए। वो तो कह रहे हैं बीजेपी साफ हो गई है। हमने ना माफिया को माफ किया बल्कि माफिया को साफ किया था। अब समाजवादी पार्टी को साफ करने का काम भी करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग जी हैं और जिन्होंने कहा, और अखिलेश यादव ने जो बात कही उसी का जवाब दिया है अनुराग ठाकुर ने। और एक बार फिर से यूपी के चुनावी अखाड़े में पहले अब्बाजान, भाईजान और उसके बाद अब धीरे धीरे बात आतंक यानी टेरर लिंक की होने लगी है। अपने सहयोगी वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। करारा पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, लेकिन क्या था बयान अखिलेश का, वो भी सुनिए। लोकसभा में जब मैं सांसद था, जब पाकिस्तान के जनरल आए थे जिन्हें राष्ट्रपति का बनने का मौका मिला था, मैंने अपनी आंखों से सेंट्रल हॉल में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो लगभग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने झुके हुए मुझे दिखाई दिए। तो आखिरकार फोटो तस्वीर ही ये पैमाना बन जाएगी। तो ये बताओ भारतीय जनता पार्टी पे न क्या क्या आरोप लगेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।